Good morning students. Today I am teaching the topic rigid body, elastic body, scalar quantities, vector quantities and some other things. Let's start with दृढ़ पिंड. रिजिड बॉडी क्या होती है? देखिए रिजिड बॉडी, रिजिड का आप लोगों को एक चीज़ होती है फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड. तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, ठीक है, जिसमें चेंजेस संभव हो, आसानी से चेंजेस संभव हो. रिजिड दृढ़ है, अपनी जगह से पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इस टाइप की चीज़ें जो आम बोलचाल में हमें समझ में आती हैं. लेकिन दृढ़ पिंड की टेक्निकल लैंग्वेज क्या है देखते हैं. तो दृढ़ पिंड के बारे में बात करते हैं. दृढ़ पिंड क्या कहता है? ऐसी वस्तु बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में नगण्य परिवर्तन होता है. यानी कि ऐसी वस्तु, ऐसा पिंड, ऐसी बॉडी जिस पर आप बल लगा रहे हैं लेकिन उसके आकार में, उसकी शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा या नेग्लिजिबल, लगभग जीरो के बराबर नगण्य परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी वस्तु को कहते हैं दृढ़ पिंड. हालांकि आम बोलचाल में या प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी चीज़ दृढ़ नहीं होती है, 100% दृढ़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है. जैसे आप समझें कि जैसे दीवार है, आप दीवार पे हाथ मारने लगे या पैर मारने लगे, लात मारने लगे, लात घूंसे बजाने लगे उस पर, तो वो क्या होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दीवार पे, उसकी पोजीशन में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा. तो यानी आप कह सकते हैं कि आपके लिए वो जो दीवार है वो दृढ़ है. लेकिन एक जेसीबी आ जाए या एक हाथी आ जाए, अगर उस पर बल लगाने लगे तो वो उसको गिरा सकता है, ढहा सकता है. यानी कि वो दीवार उस जेसीबी मशीन के लिए या उस हाथी के लिए दृढ़ नहीं रह गई है. तो ये दृढ़ पिंड जो होता है कि रिलेटिव, सापेक्ष के सिद्धांत पर आधारित है. यानी कोई वस्तु हो सकता है आपके लिए दृढ़ हो, किसी दूसरी चीज़ के लिए दृढ़ ना हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है. तो जैसे कि डेली लाइफ के देखें तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें दृढ़ हैं, तो देखते हैं धरन यानी कि बीम. छत पे जो होता है, जो भी कोई भी हम मकान बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें बीम होता है, धरन होती है, तो वो दृढ़ हम उसको मान के चलेंगे. स्तंभ यानी कि कॉलम, यानी आपने देखा होगा जो खंबे होते हैं, या आप कह सकते हो पुलों के नीचे जो कॉलम्स होते हैं, खंबे होते हैं, उनको बोला जाता है स्तंभ. आधार, बेस, यानी आपने देखो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेथ मशीनें होती है, जनरेटर्स होते हैं, तो उनके नीचे जो आधार बनता है कंक्रीट का बनाया जाता है, तो उसको भी आप दृढ़ मान सकते हैं कि वो चेंज नहीं होने वाला, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं होने वाली है. नेक्स्ट गियर, गाड़ी के जो गियर्स होते हैं उनको भी हम क्या मान के चलेंगे, उनको भी हम दृढ़ मान के चलेंगे, आदि एक्सेट्रा, ये भी चीज़ें दृढ़ हो सकती है. तो रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड का मतलब हमें अभी तक ये समझ में आया कि ऐसी वस्तु बल लगाने पर जिसके आकार में, शेप में, या जिसके आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी दूरी, उनकी बीच की दूरी परिवर्तित ना हो, तो ऐसी बॉडी को कहेंगे दृढ़ बॉडी, ये दृढ़ पिंड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है प्रत्यास्थ. प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक. ठीक है. तो इलास्टिक से आपको समझ में आता है कि जिसको हम बार बार अक्सर डेली लाइफ में खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, इस टाइप की जो चीज़ होती है उसको इलास्टिक हम मान के चलते हैं. तो इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ. तो देखिए इसमें क्या है, बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बल के समानुपातिक परिवर्तन हो जाता है या होता है, यानी कि किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और जितना ज़्यादा बल लगा रहे हैं उतना ही ज़्यादा अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहेंगे प्रत्यास्थ पिंड. तो यानी बल के समानुपातिक, जितना ज़्यादा बल या उतना ज़्यादा परिवर्तन, या जितना कम बल उतना कम परिवर्तन, तो इसको कहते हैं प्रत्यास्थ पिंड. तथा बल हटाने पर वह अपने पूर्व आकार में आ जाता है. यानी बल लगाएंगे तो उसी के अनुसार परिवर्तन होगा, जैसे ही बल आप हटा लेंगे तो वह पुनः अपने पूर्व आकार में, पुनः स्थिति में वापस आ जाएगा. तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसी बॉडी को, ऐसे पिंड को बोला जाता है प्रत्यास्थ पिंड. ठीक. तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है अदिश राशियाँ. तो अदिश राशियाँ आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है. फिर भी एक बार डील कर लेते हैं इन चीज़ों से. तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? देखिए अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए केवल उनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, आप क्वांटिटी उसकी बताओगे बस. ठीक है. आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, यानी उनकी डायरेक्शन आप नहीं बताने वाले कि ये चीज़ें किस दिशा में घटित हो रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, वो सब नहीं बताओगे. बस ये बताओगे कितनी मैग्नीट्यूड से, कितने परिमाण से वो जा रही हैं. जैसे कि आपसे बात करें, अगर आप बता रहे हो कि भाई हमारी मोटरसाइकिल है वो 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और आप दिशा नहीं बता रहे हो, तो वो क्या है, अदिश राशि. यानी जहाँ आप केवल मैग्नीट्यूड बताते हो, परिमाण बताते हो, आंकिक क्वांटिटी आप बताते हो केवल, उसको कहते हैं अदिश. उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लो कुछ समय, तो जब भी आप टाइम बताते हो तो आप कैसे बताते हो कि भाई 4:20 हो गई हैं. ठीक है, 4:20 हुई हैं, तो ये थोड़ी ना बताते हो कि पूर्व की दिशा में,
4 बजे हैं, या पश्चिम की दिशा में 4 बजे हैं, ठीक है। तो ये समय हो गया, तापमान आपका टेम्परेचर हो गया, द्रव्यमान यानी कि मास हो गया, द्रव्यमान को सहंति भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे सहंति भी बोला जाता है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड, यहाँ पे चाल की बात हुई है, बेग की बात नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाल अदिश राशि है जबकि बेग सदिश राशि होती है, तो चाल अदिश राशि है। ऊष्मा यानी कि हीट, तो किसी भी प्रकार की हीट होती है तो ऊष्मा जो है वो अदिश राशि में काउंट होती है, गिनी जाती है, ठीक। उसके बाद चलते हैं सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ क्या होती है भाई? सदिश राशियाँ यानी इसको अदिश को बोला जाता है स्केलर, इसको बोला जाता है वेक्टर। सदिश, सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा रहित। आज इसमें लग जाता है, जैसे कि आप देखते हैं जैसे कि सत्य असत्य, तो असत्य का मतलब सत्य रहित, जिसमें सत्य ना हो, ठीक है। तो सदिश यानी कि दिशा के साथ, यानी इसमें दिशा भी रहेगी, ठीक। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी बताओगे भाई कितना है, क्वांटिटी बताओगे आप, तथा दिशा, दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को, ऐसी राशियों को बोला जाता है, क्या नाम दिया जाता है? सदिश राशियाँ, ठीक है। यानी जिसमें परिमाण भी बताना पड़े आपको और दिशा भी बतानी पड़े, ठीक है। जिसके लिए क्या बताना पड़े? परिमाण और दिशा दोनों बताने की जरूरत पड़े, उसको कहेंगे सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेग। तो वेग क्या है? देखो, वेग स्पीड ही होती है, दूरी होती है और चाल ही होती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है? दिशा और जुड़ जाती है, तो इसमें आप दिशा भी बताओगे। जैसे कि पहिया ले लो, पहिया अगर घूम रहा है तो आप क्या बताओगे कि भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है, या 40 RPM से घूम रहा है क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। और विपरीत घूम रहा है तो वामावर्त, ठीक है। तो जब भी कोई घूमने वाली चीज़ है तो आप बताते हो दक्षिणावर्त घूम रही है कि वामावर्त घूम रही है, यानी कि आप स्पीड भी बताओगे और साथ ही साथ ये भी बताओगे कि किस दिशा में घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है सदिश राशियाँ। त्वरण, ठीक है, त्वरण जो होता है जिसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। विस्थापन यानी किसी बिंदु से कितनी दूर, किस दिशा में गए और कितनी दूर गए, मैग्नीट्यूड बताते हो। इस तरह बलागुण होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसे बताते हैं आप? साउथ पोल, नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ आते हैं ना दोनों, ठीक है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इस टाइप से आप बताते हैं। तो यानी जब दिशा का भी आपको बताना जरूरी हो जाए तो उसको कहते हैं सदिश राशि। यानी अदिश राशियाँ वे जिसमें केवल परिमाण बताते हैं, सदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं। तो इस टाइप से होता है आपका अदिश और सदिश राशियाँ। उम्मीद करता हूँ कि चारों परिभाषाएं आज की, दृढ़पिंड, प्रत्यास्थ पिंड, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।